हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ V2। V2 का यूज, इसे आप पहले हो सकता है पढ़े हो पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल अगर आपने पढ़ा है तो ये वही है, पास्ट सिंपल ही है जिसे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं यह टेंस का पार्ट है। टेंस का पास्ट फॉर्म, पास्ट में भी पास्ट हम लोग सिंपल देखने वाले हैं आज। लेकिन पहला चीज जो किसी के भी दिमाग में आएगा वो यह कि मैं यूज ऑफ V2 ही क्यों बोल रहा हूं। इसके पीछे कारण है कि इस टेंस में हम लोग का फोकस होता है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म पे होता है। कैसे, आइए देखते हैं कुछ वर्ब। पहले तो ये देख लो कि वर्ब टू होता क्या है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ, लाइक प्लेड, वेंट, पुट, कट, क्लोज्ड। ये V2 का कुछ एग्जाम्पल्स है। प्लेड प्ले का है, गो का वेंट होता है, ये पुट V1 भी यही है, V2 भी यही है, कट का V1 यही होता है, V2 यही होता है, क्लोज्ड क्लोज का V2 है। ठीक, तो ये सारा का सारा V2 आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है और इन्हीं तरह के वर्बों का हम लोग का इस्तेमाल करने सीखना है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ एक देख पा रहे होंगे कुछ सिचुएशन जैसा दिया हुआ है, कुछ ड्राइंग बना हुआ है। ठीक है, और इन सिचुएशंस को समझ करके हम लोग सीख पाएंगे कि इसका एक्चुअली किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो है क्या कि ये घर है, इस घर से कोई एक लड़का निकलता है। ठीक है, वो जैसे ही थोड़ा दूर जाता है तो देखता है कि यहाँ पे कोई मैच चल रहा है। वो क्या करता है, वहीं पे बेंच पे बैठता है आराम से और इस मैच को देखने लग जाता है। ठीक, देखता है हल्का ब्लूइश टाइप का जर्सी है, फिर रेड जर्सी में कुछ प्लेयर्स हैं। ये देखता है कि दोनों टीम आपस में खेल रही है और लास्ट तक ये वहीं बैठकर देखता है और इसे पता चलता है कि रेड ड्रेस में जो लोग खेल रहे थे वो लोग जीत गए और जो ब्लू ड्रेस वाले थे वो हार गए। ये कंक्लूजन इसे पता चल गया। ध्यान क्या रखना है वह यह है कि इस व्यक्ति को ये जो इवेंट हो रहा है, जो ये फुटबॉल का मैच हो रहा है, उस फुटबॉल मैच का रिजल्ट इसको पता था। ठीक, अब ये मैच खत्म हुआ, इसके बाद ये उठता है, यहाँ से जाता है और थोड़ा देर जाने के बाद इसे अपना कोई फ्रेंड वगैरह मिलता है। तो अब अगर ये पूछे कि क्या हो रहा था मैदान में, क्या हुआ, या उसके बारे में अगर कुछ जानकारी वो लेना चाहे तो वो ये बोल सकता है जैसे दे प्लेड वेल। वेल क्या किए, अच्छा खेले। खेलने का काम क्या खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसलिए ये प्लेड बोल पा रहा है। अगर ऐसा हुआ होता, थोड़ा देर के लिए सोच के देखो, अगर ऐसा सिचुएशन रहा होता, एक सेकेंड के लिए मैं इसे मिटा रहा हूं, एक सेकेंड के लिए बस थोड़ा सा इसको अज्यूम करने का कोशिश करना कि ये यहाँ से आता, लेकिन आने के बाद यहाँ रुकता नहीं, बस आता, देखता और बिना बैठे बिना मैच फिनिश किए ऐसे ही चला जाता। और ये अगर इससे पूछता कि भाई क्या हो रहा था, तब ये क्या बोलता, मैच फिनिश हुआ नहीं है, वहां जारी है। ठीक, लेकिन इसे यह पता है कि कोई काम हो रहा था, इजंट इट? तो ये बोलता है कि देवर प्लेइंग। क्या बोलता, देवर प्लेइंग। ठीक है, देवर प्लेइंग बोलता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि ये यहाँ पे बैठा है और ये लास्ट तक मैच देखा है, उसका एंड रिजल्ट इसे पता है, इसलिए क्या बोलेगा, दे प्लेड वेल। तो एक चीज क्लियर हुआ कि इसका यूज कब करना है। जी हाँ, पास्ट का कोई इवेंट, ये जो आप टाइम लाइन देख रहे हो, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है। तो पास्ट का कोई इवेंट जो कि फिनिश हो चुका है, जो कि फिनिश हो चुका है, उसका एंड रिजल्ट बोलने वाले को पता है। ठीक, उसके बारे में अगर आप कहीं बात कर रहे हो तो उसके लिए आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करोगे। हिंदी में से देखें तो कुछ इस तरह का आएगा कि वो खेले, अच्छा खेले, ये ई, इस तरह का चीज आएगा। ठीक है, इतना चीज तो समझ में आया कि किस सिचुएशन में इसका यूज करना है। क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वी यूज V2, हम लोग V2 का यूज करेंगे, कब करेंगे तो टू टॉक अबाउट, बात करने के लिए वर्क और इवेंट, कोई काम या कोई इवेंट, कोई घटना टुक प्लेस इन द पास्ट, पास्ट में घटित जो हो चुका, खत्म हो चुका।
अब पास्ट में खत्म हो चुके काम या घटना के बारे में बात करने के लिए हम लोग V2 का यूज करेंगे। ठीक, इतना क्लियर है। एग्जाम्पल यहां पे कुछ देख लिया जाए। मोनू प्लेड अ गुड मैच टुडे, मतलब आज मोनू अच्छा गेम खेला। नेक्स्ट है दे शैंग वेल, वे लोग अच्छा गाए। सिंग का सेकेंड फॉर्म है आपका सैंग, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है सिंग। तो यहाँ पे कॉमन चीज जो आप नोटिस कर पा रहे होंगे वो यह है कि अगर आपको इस टेंस का सेंटेंस बनाना है तो आपको फोकस करना होगा पहला क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका अगर फॉर्मुलेट करने का कोशिश करें इस टेंस को, दैट इज प्रेजेंट सिंपल, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट V2 एंड देन ऑब्जेक्ट। इतना चीजें क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि इसका निगेटिव कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जा सकता है, उस पर हम लोग बात अब करेंगे। ठीक है, निगेटिव, मेक निगेटिव ऑफ मोनू प्लेड अ गुड मैच टुडे और दे सैंग वेल। इसका निगेटिव बनाने का कोशिश आप कीजिए। कैसे बना सकते हैं? यस, यू आर राइट, आप लोग सही हैं कि बनाने के लिए नोट तो भाई लाना पड़ेगा, नोट को तो लाना पड़ेगा ही, बिना नोट का निगेटिव बनना है ही नहीं। लेकिन इस नॉट के लिए जो जरूरत पड़ता है वह है हेल्पिंग वर्ब का। किस चीज का जरूरत पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब का। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? जैसा कि पहले मैंने बताया है, अब दोबारा से एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि पास्ट के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब वाज, वर, हैड, डिड, ये सब है। प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर होता है, ठीक है, डू, डज भी होता है। तो इनमें से कोई ना कोई एक आएगा। अब क्वेश्चन यह है कि कौन सा आएगा, क्वेश्चन यह है कि कौन सा आएगा। ठीक, तो आप एक चीज को अगर आप फोकस कर रहे होंगे, अगर ध्यान दिए होंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसके पॉजिटिव सेंटेंस में लगा हुआ नहीं है। अगर हम बोलते हैं दे सैंग वेल, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वाज, वर, डिड, ये सब कुछ भी यहाँ पे आया नहीं। ठीक, तो एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी अगर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ नहीं हो तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो डू का अलग अलग फॉर्म आता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे V2 का, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? V2 का। तो यहाँ पे जो आएगा वो डू का वर्ब सेकेंड फॉर्म आएगा, दैट इज डिड। और जैसा कि प्रेजेंट का सिंपल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल में जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है वहां पे डू का ही कौन सा फॉर्म, डू या डज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में इसका यूज होता है। वैसे ही पास्ट सिंपल में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डिड का। तो जहां पे अगर हेल्पिंग वर्ब न दिया हो तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि डू को हेल्पिंग वर्ब के जैसा ट्रीट करेंगे। और यहाँ पे डू का चूंकि V2 होता है डिड, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड। क्लियर है? देख लो, वी यूज डिड, डिड का यूज करेंगे V2 ऑफ डू, डू का जो V2 है एज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के जैसा। वी हैव टू पुट मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस का जो मेन वर्ब है आपका उसको इसके बेस फॉर्म में ही रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये आ जाता है कि इसका बेस फॉर्म में ही रहेगा। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज करते हैं और आने वाला मेन वर्ब भी वर्ब के रूप में रहना चाहिए। अब ये कैसे होगा? अब देखो, जैसे यहाँ पे दिया दे सैंग वेल, इसका अगर हमें निगेटिव बनाना है तो क्या बोलेंगे? दे, फिर लाएंगे डिड, उसके बाद नॉट। अब जो सैंग हमारा V2 है इसको चेंज कर देंगे V1 में और लिखेंगे सिंग, और लगा देंगे लास्ट में वेल। दे डिड नॉट सिंग वेल, मोनू डिड नॉट प्ले
अगर इस सेंटेंस का बनाना होगा तो डिड नॉट प्ले, ना कि डिड नॉट प्लेड। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक बार डिड जो आपका यहाँ पे आया, डिड जो ये यूज हुआ, ये V2 वन टाइम यूज हो चुका है। और एक बार जब V2 का यूज हो जाए तो बार बार हमें करने का जरूरत नहीं है। इस वजह से जैसे ही आपका डिड का यूज हुआ, जो आने वाला सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब होगा उसको उसके बेस फॉर्म में यूज करेंगे। क्लियर है? ओके, देखिए जैसा कि मैं बता रहा था, मोनू डिड नॉट प्ले, V1 यहां पे यूज हुआ, ये रहा आपका V2। प्ले गुड मैच टुडे, आज अच्छा मैच नहीं खेला। दे डिड, डिड आपका V2 है। नॉट सिंग, ये आपका V1 है। वेल, दे डिड नॉट सिंग वेल। अब इसको अगर फॉर्मुलेट करने का कोशिश करें, फॉर्मूला में चेंज करने का कोशिश करें, तो हम लोग बोल सकते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के हो सकते हैं? इट कैन बी ऑफ टू काइंड्स। ठीक है, कौन कौन सा? ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। ठीक, इसके बारे में थोड़ा देर में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे पहले ये देखा जाए कि आखिर कैसे बनाएंगे। अब जैसे दिया हुआ है, मोनू प्लेड अ गुड मैच टुडे, दे sang well, जो सेंटेंस हम लोग ऊपर से देखते आ रहे हैं। अब इसका बनाना है हमें क्या? इंटरोगेटिव। तो जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है, जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाना है, तो जो आपको काम करना है वो यह है कि हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दो। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दो। तो यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो पहले हम लोगों ने क्या लिया था? डिड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया था। जब नेगेटिव करते तो यहाँ भी क्या आएगा? डिड ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? वी यूज डिड, हम लोग डिड का यूज करेंगे V2 ऑफ डू एज हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के बिगिनिंग में इसको पुट करेंगे। ठीक, और क्या करना है? वी हैव टू पुट वर्ब ऑफ द सेंटेंस इन इट्स बेस फॉर्म, दैट मीन्स V1। और जो मेन वर्ब सेंटेंस का है, सेंटेंस का जो मेन वर्ब है, उसको V1 में ही रखेंगे। जैसा कि नेगेटिव में मैंने बताया था कि जैसे ही V2 का वन टाइम यूज हो गया, डिड वहां पे आ गया एज V2, वी डोंट नीड टू यूज V2 अगेन। दोबारा से V2 का यूज करने का जरूरत नहीं है। तो अगर इस सेंटेंस का हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या क्या बोल सकते हैं? डिड दे सिंग, SING सिंग, और ये टी आपका स्मॉल हो जाएगा। डिड दे सिंग वेल, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? समझ तो आ रहा है? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अब जैसे कि पहले भी हम लोगों ने उन सेंटेंसेस को देखा था। अब डिड सबसे पहले लाएंगे। मोनू प्ले अ गुड मैच टुडे। आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, डिड जैसे ही V2 हमने यूज कर लिया, प्ले को चेंज कर दिया V1। ठीक, पहले प्लेड था, अब चेंज हो गया V1। ऐसे ही डिड दे सिंग वेल, डिड हमारा V2 आया है और सिंग को हमने V1 में चेंज कर दिया। ठीक है, पहले sang था, अब यहाँ sing हो गया। अब इसका एक और चीज है, अगर आपको आंसर करना हो, ठीक, यहीं से ये चीज क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसका आंसर आप यस या नो में कर सकते हो। यस या नो में कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिसका क्वेश्चन यस और या नो में करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए क्या आप खाना खाओगे, आप क्या बोलोगे? हाँ या तो ना। लेकिन आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप वहां पे हाँ या ना नहीं बोल सकते, वहां पे आपको बताना पड़ेगा। तो जिस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में एकदम से यस या नो हो सकता है,
उसे बोलेंगे क्लोज इंडेड, वो क्लोज हो रहा है, ठीक। और जैसे ही जिस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको आंसर देना पड़े, वर्ड बोलना पड़े, सेंटेंस बोलना पड़े, तो उसे बोलेंगे ओपन इंडेड। क्या बोलेंगे? ओपन इंडेड क्वेश्चन, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं या तो यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, या मतलब जिसका आंसर यस या नो में कर सकते हैं वो यस नो क्वेश्चन हो गया। एक डब्ल्यू एच क्वेश्चन, मतलब जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड आता है। अब नया चीज आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड क्या है? व्हाट हो सकता है, व्हेन हो सकता है, हाउ हो सकता है, विच हो सकता है, वेयर हो सकता है। ये सब जैसा जो वर्ड है जो डब्ल्यू एच से बेसिकली स्टार्ट होता है और ये दिखाता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन, ठीक। तो हम इसका यूज करते हैं कब? जब क्वेश्चन ओपन एंडेड हो। अब इसे समझने का कोशिश करो आप। एक सेकेंड, लेट मी क्लियर इट। जैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं कि 1 second, 1 more second, give me few more seconds. ओके, अगर हम लोग इन सेंटेंसेस को देखें, जैसे डिड मोनू प्ले अ गुड मैच टुडे, इसे देख सुन करके आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आप दे सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है, तो उसे बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब को एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस रख देना। अगर क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हो तो उसके लिए आपको डब्ल्यू एच वर्ड पहले स्टार्टिंग में रखो सेंटेंस का, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाओ, उसके बाद सब्जेक्ट और बाकी चीज, ठीक है। अब एग्जाम्पल नीचे में आप एक सेकेंड के लिए देखो, उसके बाद ऊपर वाले को एक्सप्लेन करते हैं। When did they finish the game? जब अगर पूछा जब when did they finish the game, then you need to tell the time कि कब ये हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? डब्ल्यू एच वर्ड को लाया, दैट इज वेन, उसके बाद लाया हेल्पिंग वर्ब को, दैट इज डिड, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बाकी चीजें, ठीक। अब ऊपर वाले क्वेश्चन को देखें जो यस नो क्वेश्चन है, क्लोज इंडेड क्वेश्चन है। डिड मोनू प्ले अ गुड मैच टुडे, इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। तो अगर आपको आंसर यस में करना है तो आप बोल सकते हो यस ही डिड, या आपको नो में आंसर करना है आप बोल सकते हो नो ही डिड नॉट। क्लियर? अब अगर कुछ पूछा जाए कि डिड दे सैंग वेल, तो अगर आपको आंसर करना है यस में आप बोल सकते हो यस दे डिड, अगर आपको बोलना है नो देन यू कैन से नो दे डिड नॉट। क्लियर है? ओके, अब ये क्वेश्चन देख लो, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, जैसे व्हेन डिड दे फिनिश द मैच या गेम, या वेयर डिड शी स्टे लास्ट नाइट, आखिर रात को वो कहाँ रुकी। ये यस नो में इसका आंसर नहीं दिया जा सकता, बताना पड़ेगा प्लेस का नाम। व्हाट डिड ही ईट लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को वो क्या खाया, इसका भी आंसर आप यस नो में नहीं कर सकते, आपको बताना होगा कि क्या खाया। तो जब हम इंटरोगेटिव का बात करते हैं तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो रूल है, जो फॉर्मूला है, अगर इसको फॉर्मुलेट करने का हम लोग कोशिश करें तो क्या बोल सकते हैं? डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, पहले डिड लाएंगे फिर सब्जेक्ट लाएंगे फिर V1 लाएंगे फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। ये रूल है यस नो क्वेश्चन के लिए, ये काम आएगा आपका यस नो क्वेश्चन में। जैसे ही डब्ल्यू एच क्वेश्चन आएगा, पहले डब्ल्यू एच वर्ड लाओ पहले, उसके बाद लाओ डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सॉरी उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका V1। इज इट क्लियर? क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? वेरी गुड। देन आज हम लोग पढ़े पास्ट का सिंपल, जो कि वर्ब टू के फॉर्म में मैंने पढ़ाने का कोशिश किया। वर्ब टू का यूज के फॉर्म में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाम उतना याद रख करके थोड़ा सा टेंशन लगने लगता है कपार में, है भी टेंस और टेंस हो भी जाता है माइंड, इसलिए यूज ऑफ V2 के फॉर्म में इसे याद रखो। इसमें फोकस करना है किस पे? V2 पे, ठीक है। जब कभी भी सेंटेंस बनाना बीच में V2 आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे ही निगेटिव करना हो आपको क्या करना होगा? आपको बस डू का सेकंड फॉर्म, मैंने पहले बताया था, जहां कहीं भी हेल्पिंग वर्ब ना हो डू लाते हैं, डू का सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि हम लोग V2 का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, डिड को लाएंगे और उसके बाद नॉट लाएंगे। जैसे इंटरोगेटिव बनाना हो डिड को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख देंगे। जैसे ही डब्ल्यू एच क्वेश्चन आ गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड को पहले, फिर डिड, फिर
उसके बाद सारा चीज आएगा।